इस वक्त हमारे सहयोगी शरद सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, मजदूरों का जो आने का सिलसिला लगातार चल रहा है, अब आप बताएं कि अब तक वहां की स्थिति क्या है सिद्धार्थनगर की? पहले ईद फितर के लिए शांतिपूर्वक मनाने की वजह से प्रशासन ने काफी राहत की सांस ली है। जी, तो फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया हमारे सहयोगी से, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें श्रमिकों की हैं, उन श्रमिकों की जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटे हैं, अपने प्रदेश में लौटे हैं इस आस में कि यहाँ पर जो भी होगा ये सुरक्षित होंगे। और यही वादा, यही दावा भी उत्तर प्रदेश सरकार की कर रही है कि अब इन्हें अपनी मातृभूमि में ही काम मिलेगा, इन्हें कहीं और नहीं जाना होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल ये ऐलान भी किया कि अगर कोई दूसरी सरकार काम करवाना चाहती है उत्तर प्रदेश के लोगों से, तो पहले इनके सोशल सिक्योरिटी की गारंटी उस सरकार को देनी होगी। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, बवाल भी शुरू हो गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अयोध्या से केबी शुक्ला जुड़ चुके हैं। केबी शुक्ला, अयोध्या का हाल बताएं। एक तरफ लॉकडाउन 4 और दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों का लगातार आना, प्रदेश में लौटना, क्या स्थिति इस वक्त? देखिए, हम आपको बताएं मिल्का कि अयोध्या में 20,000 से अधिक प्रवासी मजदूर पहुंच चुके हैं। हालांकि विडंबना यह भी है कि जो यहाँ पर एक्टिव जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं सबसे ज्यादा 55 है, जिसमें 54 केवल प्रवासी मजदूर हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि सरकार मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को बहुत ज्यादा काम दे रही है। अब तक अयोध्या में ये रिकॉर्ड है कि जब से मनरेगा शुरू हुआ है सबसे ज्यादा काम इस समय यहाँ मजदूरों को दिया जा रहा है। जितने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं सबको काम देने की कोशिश की जा रही है। मनरेगा का रिकॉर्ड अयोध्या का टूटने जा रहा है कि अब तक सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं, जो बाहर से आए हैं, जो अन्य जो प्रांतों से यहाँ पहुंचे हैं, सबसे ज्यादा काम दिया जा रहा है। लेकिन जितने जो कोरोना पॉजिटिव हैं अयोध्या में, जो एक्टिव केस 55 हैं, उसमें 54 जो है वो प्रवासी मजदूर हैं, एक यहाँ के लोकल है। तो जिस तरह से प्रवासी को लेकर सरकार कदम उठा रही है कि प्रवासी अब बाहर न जाए, उनको यही काम दिया जाए, उनको यही रोजगार दिया जाए, तो जिस तरह से सरकार ये पहल कर रही है, जिस तरह से कदम उठा रही है, ये सराहनीय पहल है प्रवासी मजदूरों के लिए। हालांकि कुछ मजदूर ऐसे हैं जो अभी उनको काम नहीं मिला है, लेकिन काम देने की उनको पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जिला प्रशासन जो है वो उनको काम देने की कोशिश कर रहा है कि कोई मजदूर खाली न रहे, सबको काम मिलता रहे। जी बिल्कुल, और ये जरूरी भी है ताकि फिर पलायन ना हो लॉकडाउन के बाद। अश्विनी मिश्रा झांसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल सक्सेना रामपुर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, शरद सिद्धार्थनगर से हैं, कि भी आप अयोध्या से जानकारी दे रहे हैं। रुख अश्विनी का कर लेते हैं। अश्विनी, ये बताया झांसी में यहां पर भी बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, वो लौट रहे हैं। इस रास्ते का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश से, गुजरात से या महाराष्ट्र से जो भी मजदूर आ रहे हैं। और यही वजह कि झांसी में बहुत लंबे वक्त तक कोरोना का एक भी केस नहीं था, लेकिन जैसे ही लोग बाहर से आने शुरू हुए यहां पर केस बढ़ने लगा। इस वक्त किस तरह के इंतजाम झांसी में क्वारंटीन सेंटर्स में तमाम देखने को मिल रहे हैं, और रोजगार का जो भरोसा सरकार दे रही है, तो लोगों को कितना भरोसा इन वादों में? देखिए, जिस तरीके से लगातार प्रवासी मजदूरों का आगमन अभी भी गैर राज्यों से झांसी होते हुए यूपी के तमाम जिलों में हो रहा है, उसको देखते हुए झांसी जिला प्रशासन ने तमाम ऐसे इंतजाम किए हैं। बॉर्डर पे तमाम कई बॉर्डर लगते हैं झांसी जिले में, एमपी से लेकर के ललितपुर कई बॉर्डर लगते हैं, जहां पे लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जिनको वहां से बॉर्डर से उठाना, उसके बाद उनको क्वारंटीन सेंटर ले जाना, जहां पे उनकी पूरी चिकित्सीय व्यवस्था हो जाती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। इसके बाद उनको रोडवेज बसों के माध्यम से और ट्रेनों के माध्यम से उनको गोरखपुर या बिहार तक भिजवाना की जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन काफी अच्छी निभा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से प्रवासी जिले में आए हैं और उनके जो रोजगार की व्यवस्था की गई है, वो वाकई बहुत जरूरी होना है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग अपना रोजगार छोड़ करके गैर राज्यों से झांसी आए थे, तमाम और जिलों में आए हैं, ऐसे में उनको अगर रोजगार मिलता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी बात होगी। हालांकि जो योगी आदित्यनाथ जी है वो काफी मेहनत कर रहे हैं ताकि प्रवासी मजदूरों को किसी भी तरीके की कोई समस्या उत्तर प्रदेश में ना हो, जिसको लेकर के उन्होंने कई बड़ी योजनाएं बनाई हैं, कई बड़े प्लान तैयार किए हैं, जो आने वाले समय में प्रवासी मजदूरों के लिए काफी कामगार साबित होंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों का उम्मीद यही करते हैं। रामपुर का रुख कर लेते हैं, विशाल हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। विशाल, रामपुर का हाल बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि रोजगार को लेकर मजदूरों का क्या कहना है, यहीं पर रुकेंगे, यहीं पर काम करेंगे या फिर लौटने का इनका इरादा दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी जी, आपकी आवाज में दिक्कत
लेकिन फिलहाल शरद सिद्धार्थनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, बताइएगा जरा कि यहाँ पर मजदूरों में किस तरह की सोच देखने को मिल रही है। क्या अब ये सोच कर आए हैं कि जो भी करना है अपने प्रदेश में ही रहकर करना है, प्रदेश के लिए ही करना है, या फिर ये भी इसी इरादे में है यहाँ पर भी लोग कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो जहां रोजगार मिलेगा वहीं चले जाएंगे? मैम, इसके बारे में एग्जैक्टली कहना तो अभी जल्दबाजी ही होगी, लेकिन जिले में अभी धन्यवाद आप सभी का इस वक्त तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, हालात हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रमिक लौट चुके हैं। सरकार पूरी तरह से खुद को प्रतिबद्ध बता रही है कि इन सभी को यहीं पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा सोशल सिक्योरिटी के साथ, और इन सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इन्हें अब प्रदेश नहीं छोड़ना होगा। लेकिन इस दिशा में एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने है।